लेकिन हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं। जब कोई कहता है स्टार्टअप इंडिया, हमें उससे आपत्ति नहीं। कोई कहता है डिजिटल इंडिया, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में भारत और इंडिया को जोड़कर देखा गया है। और वो एक बड़ा विचित्र हम लोगों का ये अनुभव है कि जो हिंदी का संविधान है उसमें, हिंदी के संविधान में पहले भारत शब्द आया है, फिर इंडिया शब्द आया है। अंग्रेजी में जो संविधान है उसमें इंडिया शब्द पहले आया है, भारत उसके बाद आया है। इंडिया दैट इज भारत आया है, वहाँ पर भारत यानी कि इंडिया आया है। तो दोनों एक साथ हैं। जैसे कि आप मानकर चलिए कि जुड़वा बच्चे होते हैं, वैसे ही ये दोनों ही नाम भारत के हैं। भारतवर्ष ऐतिहासिक रूप से उसको भारतवर्ष कहा जाता है, और सार्वजनिक रूप से जैसे यूनाइटेड नेशंस में हो, कहीं और हो, वहाँ इंडिया का नाम हमने स्वयं दिया था, तो वहाँ इंडिया का नाम है। अभी तक जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। आज तक मैंने वहाँ कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत नहीं सुना, लेकिन वहाँ भी किसी को आपत्ति नहीं होगी। उसको भी अगर भारत का उपयोग करेंगे तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ एक समस्या इस बात की है कि आप जेब में हाथ डालकर नोट निकालें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ भारत नहीं लिखा है। तो इसमें कहीं कोई डिबेट की गुंजाइश है नहीं, और ना किसी को किसी बात से आपत्ति है। दिल में क्या है बस वही मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण। तो क्या इंडिया गठबंधन को लेकर के विपक्ष उस पर बहस कर रहा है? वो नहीं, विपक्ष नहीं बहस करेगा। हमने तो नाम रख दिया, बहस क्या बची है? जिसको अच्छा नहीं लगा वो बहस करेगा। वो कितने बिंदु हैं उसमें, उन बिंदुओं पर भी वो थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि इंडिया, उन बिंदुओं का क्या महत्व है उस पर भी वो थोड़ा विचार कर दें। क्या भारत जोड़ो यात्रा ने सरकार को हिलाने का काम किया? देखिए, किसने किस पर क्या काम किया ये तो कोई विशेषज्ञ ही बता पाएगा। हम अपनी तारीफ स्वयं कर लें। नहीं, जैसे आज़ादी के आंदोलन में 9 अगस्त की तारीख को जब भारत छोड़ो का नारा दिया गया, वही स्थिति क्या इस भारत जोड़ो यात्रा की रही कि सरकार हिल गई इस यात्रा में? अब वो तो है ना, हमने जब कहा था भारत छोड़ो, हमने कहा था भारत छोड़ो, तो अंग्रेज़ों से लोग पूछते होंगे अरे यार ये क्या हुआ, अरे यार ये क्या हुआ, अब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो बात सिर्फ एक ही हो रही है कि चुनाव आज हो रहा है या कल हो रहा है, जल्दी हो रहा है या बाद में हो रहा है, आज यही बात हो रही है। तो चुनाव जब होता है तभी जो बैठी हुई सरकार होती है वो जाती है, उससे पहले तो जाती नहीं। तो अब वो आज जाना चाहें आज करा लें, 2 महीने 4 महीने बाद जाना चाहें 4 महीने बाद करा लें। समय से पहले चुनाव हो सकते क्या? स्पेशल लोकसभा सेशन को लेकर ये जो सत्र है इसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं है। हिडन है? नहीं, हिडन क्या है, कुछ है ही नहीं। तो लोग ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ क्या मंशा है, इसका क्या लक्ष्य है, वो सिर्फ 2 लोगों को पता होगा। कौन? ये तो लोग हैं जिनके बारे में सब पता रखते हैं, वो लोग किसी और को कुछ पता नहीं देते हैं। तो ऐसे कौन से लोग 2 हैं वो? अरे 2 ही लोग हैं। देखिए, ऐसा करेंगे तो आप कहीं कुछ आपके साथ कोई आपत्ति ना हो जाए, आपको कहीं बंद ना कर दिया जाए ये कहने पर कि अरे कौन 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये बात पूछने का किसका मजाल है आज देश में? कौन 2 लोग? आप तो बता सकते हैं, हम लोग तो पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए कौन 2 लोग हैं? नहीं, आप मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ। अरे उनसे डर लगता होता तो मैं यहाँ क्यों बैठूं? लोकसभा चुनाव तो कभी करा लें, उसमें तो प्रधानमंत्री में जो भी नेता होता है उसका निर्णय होता है, और उसमें कुछ गतिविधियाँ होती हैं जो पूरी करनी होती हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये तो उनका अधिकार होता है कि जल्दी इलेक्शन कराएं, मिड टर्म इलेक्शन कराएं, कब इलेक्शन कराएं, उनका अधिकार होता है। समस्या उसकी नहीं है, समस्या इसकी है कि जो असेंबली चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, वो असेंबली चुनाव नवंबर दिसंबर में टाले नहीं जा सकते। ये शायद समस्या है। अब इस पर अगर ये बात पार्लियामेंट के सामने आएगी तो फिर इस पर और कुछ कहा। चुनाव समिति आपकी तैयार है? अभी तो हाल में बनी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं।
हम सब पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे आप लोगों की गतिविधियों से लग रहा है कि आप भी तैयार हैं। 5 राज्यों के साथ लोकसभा के भी चुनाव हो जाएंगे। ये 5 राज्यों के साथ लोकसभा के भी चुनाव होंगे। आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो, हम आपको जवाब देंगे। सर एक ये कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हम तिरंगे से सम्मान करते हैं, तिरंगे की जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि RSS मुख्यालय में 1950 से लेकर 2002 तक तिरंगा नहीं था। तो वो कैसी बात कर रहे हैं? आधी अधूरी बात कर रहे हैं, आधी अधूरी बात कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि हम जान से ज़्यादा चाहते हैं और तब भी उसको फैलाते नहीं हैं। ये तो समस्या उनकी है, हमारी नहीं है। हम तो जान से प्यारा मानते हैं और जब हम अपनी जान त्यागते हैं तब भी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उसी वो इतिहास से कितने अवगत हैं मैं नहीं जानता, मैं उनको बहुत पास से नहीं जानता, लेकिन इस देश का नाम तो भारत है, इस देश का नाम इंडिया है और भारत है। इसीलिए संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत।